अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ में से एक है। हम वीट प्रोड्यूस करते हैं, हम कॉटन प्रोड्यूस करते हैं और लाइफ स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हर चंद साल बाद हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन क्यों लेना पड़ता है? अगर आप समझते हैं कि इसकी वजह बैड लीडरशिप है या अवाम इसकी जिम्मेदार है, तो मैं आपको एक बात बताते चलूं कि IMF रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डेटा और हिस्ट्री डिटेल्स पर अगर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि मामला इतना आसान नहीं, और जो बात मैंने डिस्कवर की है वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आमतौर पर हमें कहा जाता है कि IMF पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन IMF पाकिस्तान को सिर्फ पैसा नहीं देता बल्कि उस पैसे के साथ कंडीशंस भी आती है। इलेक्ट्रिसिटी प्राइस इंक्रीज करो, सब्सिडीज कम करो, रुपए की वैल्यू कम करो और स्टेट ओन्ड एसेट्स प्राइवेटाइज करो। अब ज़रा सोचिए, जब बिजली महंगी होगी तो फैक्ट्रीज का खर्चा बढ़ेगा, जब रुपए की वैल्यू कम होगी तो इम्पोर्टेड चीज़ें महंगी होगी, जब सब कुछ महंगा होगा तो प्रेशर किस पर आएगा? नो डाउट आवाम पर। इसलिए कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट IMF लोन को सिर्फ लोन नहीं बल्कि इकोनॉमिक कंट्रोल का एक टूल समझते हैं। अब लेट्स डाइव इनटू द इजिप्ट ऑफ 1965। 1965 में इजिप्ट भी इन्हीं इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा था, लेकिन फिर उनके प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, अपने रिसोर्स को अपने मुल्क के कंट्रोल में लाया। इसका रिएक्शन इतना इंटेंस था कि ब्रिटेन, फ्रांस, इसराइल ने मिलिट्री एक्शन तक ले लिया। मगर मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब भी कोई डेवलपिंग कंट्री अपने मुल्क के रिसोर्सेस को कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने लग जाती है तो ऊपर से प्रेशर भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान के पास भी अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, मिनरल्स है, एग्रीकल्चर है और सबसे बढ़कर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो फिर सवाल तो बनता है कि पोटेंशियल होने के बावजूद भी आज हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? और रिसर्च के दौरान मुझे एक बात बहुत ज़्यादा नज़र आई है, वो है डिपेंडेंसी, यानी दूसरों पे डिपेंड रहना। दोस्तों, हिस्ट्री के एक फेमस मुस्लिम स्कॉलर इब्न खल्दून ने एक बात लिखी है कि जो मुल्क इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी लूज़ करता है तो उसके साथ धीरे धीरे उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंसी भी इफेक्ट होती है। आज दुनिया के बहुत से ममालिक कर्ज के बोझ तले दबे हैं और पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से एक है। नया कर्ज लो पुराने कर्ज को चुकाने के लिए, फिर नया कर्ज और नई कंडीशंस, यही साइकिल सालों से चल रही है। असल सवाल ये नहीं कि कर्ज लेना ठीक है या गलत, सवाल ये है कि हम कब तक इस साइकिल में फंसे रहेंगे। अब असल क्वेश्चन ये है कि इसका सलूशन क्या है? तो दोस्तों, दुनिया में ऐसी भी कंट्रीज है जो इस साइकिल को, इस लूप को तोड़ने में कामयाब हुई है और इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकली है। मगर कैसे? अपने लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा के और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके वो ग्रेजुअली सेल्फ रिलायंस की तरफ गए हैं। और पाकिस्तान के लिए भी शॉर्टकट्स कोई नहीं, ना कोई मेरिकल पैकेज, ना कोई मैजिक लोन, बल्कि रियल सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन है, इंडस्ट्रीज है और सबसे बढ़कर एक लॉन्ग टर्म विजन है। क्योंकि कोई भी मुल्क कर्ज पर खड़ा नहीं रहता बल्कि मुल्क अपने कैपेबिलिटी और प्रोडक्शन पर खड़ा रहता है। और शायद पाकिस्तान के लिए पहला कदम भी यही है कि हम सबसे पहले असल प्रॉब्लम को समझें। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं, असल चैलेंज उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और यही फैसला करेगा कि अगले 20 साल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट मीन्स अ लॉट। वस्सलाम।